नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। देखिए, जो भूगोल है वो गोल नहीं है, वो चपटी है। हालांकि भूगोल को कहा जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो माने होता है पृथ्वी, ग्राफी माने होता है वर्णन करना। तो भूगोल को जो जनक है उनका नाम है इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भूगोल के पहले ब्रह्मांड के बारे में कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे हुई, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, इसके बारे में तो समझते हैं। पहले पढ़ने वाले हैं जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसको खगोल शास्त्र कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो हम जो अपने आँखों से देखते हैं, तारे, सूर्य, ग्रह, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि ये जो हमारा सूर्य है बना कैसे है। देखिए, हमारी जो मतलब गैलेक्सी है उसका नाम है आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 100 अरब तारे होते हैं, जिसमें एक छोटा सा तारा सूर्य है जो पृथ्वी के नज़दीक माना जाता है। वो भी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी भी है। इतना नज़दीक भी नहीं है, लेकिन नज़दीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो दूरी होती है ये वर्षों में नापी जाती है कि वो एक वर्ष में कितनी दूरी चली गई है। तो समझते हैं। पहले तारा बनने के पहले जब दो गैसें आपस में बहुत तगड़ा संलयन करती हैं, आपस में रगड़न करती हैं, तब जाके ये विरल गैसों का आपस में मिलाव होता है, तब जाके बनता है निहारिका। निहारिका दो गैसों का मिश्रण होता है, और जब मिलते 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 6000 सेल्सियस डिग्री गर्म हो जाए, जब प्लाज्मा का रूप ले लेती है, तब बनता है तारा। तारा की परिभाषा होती है जिसके अंदर स्वयं से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बन गई हो, और हाइड्रोजन और हीलियम संलयन करने लगे हों, और दूसरी बात है कि उसमें उष्मा उत्पन्न हो गई हो, उसको कहा जाता है तारा। तो ये जो हमारा तारा है सूर्य तारा है। सूर्य तारा खत्म कैसे होगा? अगर कोई सामान बने हैं तो उसका बिगड़ने का भी कोई तरीका होगा। तो सूर्य तारा दो तरीके से मतलब खत्म हो सकता है, जिसको कहा जाएगा लाल दानों। कभी कभी होता क्या है, लाल दानों जब सूर्य के अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम का ईंधन जब खत्म हो जाएगा, तो बड़ा आकार लेना शुरू हो जाता है। कहते नहीं, जब आदमी कोई काम कर नहीं रह जाता तो गुस्सा दिखाता है, तो जब गुस्सा दिखाता है तो फूलता है। इसी तरीके से जब सूर्य के अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़ा होगा तो बन के आएगा लाल दानों। लाल दानों दो तरीके से हो सकता है, या तो पिचक जाए या तो फूट जाए। तो समझते हैं, लाल दानों जब कभी कभी होता है कि लाल दानों छोटा ही रह जाता है, तो दो भागों में बढ़ता है, जिसे कहा जाता है श्वेत वामन, काला वामन। दो भागों का मतलब क्या है, जब वो फूटता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। श्वेत वामन का मतलब होता है कि वो चमकते रहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन जब श्वेत वामन चमकते 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 उसके ऊर्जा, अंदर की भी ऊर्जा खत्म हो जाए, तब बनता है काला वामन। कौन सा बनता है? काला वामन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो लाल दानों है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब सूर्य के 1.5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब जाके ये विशाल रूप से फूटता है। तब उसमें 3 रूप लेते हैं अलग अलग। एक न्यूट्रॉन होता है, एक पल्सर होता है, क्वेसर होता है। न्यूट्रॉन होता जो है वो भी एक प्रकार का तारा ही होता है, लेकिन वो बड़े टुकड़ों में बढ़ता है। कहने का मतलब, जो तारा फूटा है उसका कुछ भाग न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है। जिसमें पल्सर जो होता है वो बहुत चमकता है, बहुत चमकता है, लेकिन जब वही पल्सर छोटा 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 आकार को छोटा करता रहता है, छोटा करता रहता है, क्वेसर के रूप में बदलता है, उसको कहा जाता है ब्लैक होल। आप ये नाम जरूर सुनेंगे कि ब्लैक जो होल होता है उसके अंदर की ग्रेविटी, चुंबक इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि एक चिम्मच ब्लैक होल की मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होती है। इतना ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटी हो जाती है, चुंबक हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, तो वो बनता है ब्लैक होल। तो ये तो रही प्रक्रिया हम निहारिका से, मतलब दो गैसों के संलयन से निहारिका बनना, निहारिका से तारा बनना, तारा से हमारा लाल दानों बनना। लाल दानों दो भागों में बढ़ सकता है, एक छोटा होकर भी फूट सकता है, एक बड़ा होकर फूट सकता है। जिसमें जब बड़ा होकर बनेगा, जिसको सुपरनोवा भी कहा जाता है, तो न्यूट्रॉन रूप में चमकीला पल्सर, फिर क्वेसर बन सकता है। ऊपर काला वामन और श्वेत वामन। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब समझते हैं थोड़ा सा बात को। ये रहा निहारिका तारा लाल दानव। देखिए प्लाज्मा की जो अवस्था होती है वो 6000 सेल्सियस डिग्री होती है। कहने का मतलब है कि जो लोहा गर्म करके जो ज्वालामुखी से निकलता है पानी की तरह, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर लोहा गर्म करके इतना गर्म कर दिया जाए कि वो पानी की तरह हो जाए तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा। देखिए सूर्य की जो होती है 3 प्रकार के, मतलब सूर्य मतलब एक तारा जो होता है 3 प्रकार से हो जाते हैं। पहला तारा जो कम गर्म होता है, कम गर्म करने का मतलब इतना नहीं कम होता, वो 6000 सेल्सियस डिग्री होता है प्लाज्मा के रूप में, लेकिन उसको कम माना जाता है। तो उसका रंग जो कलर होता है सफ़ेद। कौन सा कलर होता है? सफ़ेद। लेकिन जो तारा 6000 सेल्सियस डिग्री से ज़्यादा होता है उसको माना जाता है नॉर्मल, नहीं कम वाला होता है लाल, और जो नॉर्मल रूप में होता है सफ़ेद। कहने का मतलब 20,000 सेल्सियस डिग्री अगर किसी तारे का तापमान है तो वो नॉर्मल में आता है। लेकिन जब लाखों सेल्सियस डिग्री का सेल्सियस तापमान का तारा बना हो वो माना जाता है सबसे ज़्यादा, तो उसका कलर बनता है नीला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे कम तापमान का तारा होता है वो लाल होता है, जो नॉर्मल तापमान का तारा होता है वो नीला होता है, सफ़ेद होता है, और जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है वो होता है नीला। अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु बम, ये विखंडन करता है। विखंडन का मतलब टूटता है। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है वो संलयन करता है। क्या संलयन करता है? एक दूसरे में मिलकर टूटता है। इतनी बात रही कि हमारा तारा कैसे बनता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी गैलेक्सी में सूर्य का स्थान क्या है, सूर्य के बाद जो ग्रह हैं उनका स्थान क्या है, और हमारी पृथ्वी के सूर्य से स्थान क्या है, और अगर देखा जाए कि लंबाई, बड़ाई और दूरी की वजह से पृथ्वी का स्थान क्या है, तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में गैलेक्सी के बारे में, जिसे हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे, जो आकाशगंगा के नाम से जानी जाती है। धन्यवाद।